Good afternoon, all of you. Good afternoon, Good ma'am. afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. How was your holiday yesterday? You enjoyed? Good. Yes, ma'am. Really enjoyed. Great, because we also enjoyed. I'm just waiting. एक दो मिनट wait कर लेते हैं. Who initiated the two meetings that were already going on? That is why I had to send the link because I was confused कि which meeting should I enter. Please don't initiate any meeting बच्चे because हम लोग भी confuse हो जाते हैं ना. अभी मैं दो मीटिंग में से if I would have selected one फिर दूसरे में से सब एग्जिट करके फिर पहले में आते फिर दूसरे बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि इस वाली मीटिंग में आना है या उस वाली मीटिंग में आना है. Isn't it? It's my responsibility and I will take care. मैम उसमें हम तो नहीं कर सकते स्टार्ट मीटिंग, लेकिन उसमें ज्वाइन होता है तो ज्वाइन होता है, अंदर कोई नहीं होता और मीटिंग में स्टार्टेड बाय वो जिसने फर्स्ट ज्वाइन किया उसका नाम आ जाता है. उसका आ जाता है. हाँ तो वो फर्स्ट ज्वाइन है ना, वो तब तक ज्वाइन ना हो जब तक मैंने इनिशिएट ना की हो, है ना. हाँ ठीक है मैम, वो हो सकता है. वो करा जा सकता है सो दैट वो मीटिंग ना दिखे बिकॉज दो मीटिंग्स दिख रही थी. अदरवाइज आई डायरेक्टली स्टार्ट द मीटिंग बट फिर मैंने सोचा अगर मैं डायरेक्टली स्टार्ट करूंगी तो और भी कंफ्यूजन हो जाएगा, तीन मीटिंग्स दिखेंगी. सो आई डिड दिस. I created scheduled the meeting and sent this link. हाँ मैम, कई बार ऐसा होता है मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई होती और वहाँ ज्वाइन का ऑप्शन आता है, तो जैसे ज्वाइन करते हैं तो वो न्यू वो मीटिंग नई मीटिंग स्टार्ट हो जाती है. हाँ यस आई गॉट इट. ठीक है चलो. सो वी विल बिगिन टुडे विद आवर वर्ड नाउ. मैम लॉबी में है कोई, चेक करो ना एक बार. लॉबी में हैं, अभी भी आएंगे, अभी तो बहुत आएंगे. सी दो लोग हैं अभी तो. भी एवरी जस्ट 77 तो अभी तो आते रहेंगे. No मैम, there are 80. 78 and who must be. Yes, ma'am. There are 80. मुझे क्यों 78 दिखा रहा है? मे बी गेस्ट में एडेड होंगे, गेस्ट वाले नहीं ऐड होता. वो नंबर अटेंडीज में गेस्ट वालों का नहीं आता है. मैम एक बार हमने ज्योत्सना मैम को ईमेल आईडी का लिस्ट दिया था, वो मेल्स नहीं आता था तो सबका दिया था, तो जो लोग जिन लोगों की ईमेल आईडी चैनल में ऐड नहीं हुई ना उन लोग के अटेंडेंस नहीं दिख रही ऊपर. मतलब हमको तो दिखेगा 80 अटेंडेंस, लेकिन आपको सिर्फ वही स्टूडेंट्स के दिखेंगे जो इस चैनल में है. ओके मतलब वो लोग अटेंड भी कर रहे होंगे तो भी अटेंडेंस में नहीं दिखेगा मुझे. नहीं दिखेगा. एक बार मैम को लिस्ट भेजा था क्योंकि हमें मेल्स भी नहीं आते थे, तो मैम ने बोला करके फिर पता नहीं क्या हुआ. अरे ये तो गड़बड़ वाला काम हो सकता है. बस अभी हेतल को मैं कंटिन्यूसली ऐड कर रही हूँ बट एडमिशन फेल्ड आ रहा है. हेतल आर यू देयर? हेतल पटेल. शायद मैम उसने अटेंड करने के बाद लीव कर दिया होगा, मतलब वेट नहीं किया होगा इसलिए. आई डोंट नो, मैंने उसको दो तीन बार एडमिटिंग कर दिया है बट एडमिट फेल आ रहा है उसका बार बार. मैम मेरा भी लास्ट क्लास में ऐसा ही हुआ था, पूरा क्लास मिस किया फिर मैंने. अरे मरियम तुम तो सारी क्लासेस में रहती हो, तुम कहीं भी मिस नहीं होती हो. अरे मैम लास्ट क्लास में मैं मिस हो गई थी. ऐसा ये कैसे हो गया? मुझे तो पता चलता है तुम रहती हो तो. आपने मुझे नहीं याद किया था लास्ट क्लास में. अरे ये तो गड़बड़ हो गई है. और ये हेतल गेस्ट में दिखा रहा है एक्चुअली, और गेस्ट में मैं उसे एडमिट कर रही हूँ तो वो नहीं हो रही है. कुछ गड़बड़ है उसका. हेतल पटेल 10398. उसको कोई लिंक भेज दो ना, इफ एनीबडी नोज हर हेतल पटेल, या एक ग्रुप पे लिंक भेज दो. अंकित ग्रुप पे लिंक भेज दो बच्चे. मैम भेजी हुई हाँ है. मैम भेज रहा. भेजी हुई है. यस मैम.
नहीं भेजी हुई बच्चे, फॉर्मल वाले ग्रुप पे। अच्छा, तुम्हारा अलग वाले ग्रुप पे तुमने भेजी होगी। ओके ओके, ठीक है। तो I'm sharing the Word document. I'll show you from the beginning. मैं यहाँ पे जाऊंगी, टाइप वर्ड, तो पहले ही आ जाता है वैसे, सी ऑलरेडी शोइंग वर्ड 2016, a new document, blank document. Go and click on blank, and so this is how a new document will open. Now I want some content on this. मैं किसी भी document में जाऊंगी and I will copy some. Just a second, let me add. I'll take some content from here. बहुत है। New Word document. Where did that go? Hello, ma'am. हेलो मैम, आपकी आवाज ब्रेक हो आपकी रही है। आवाज नहीं आ रही। बच्चे, मैं अभी बोल ही नहीं रही हूँ, आई एम शोइंग यू वर्ड डॉक्यूमेंट खोल के, ठीक है? ओवर हियर। नाउ कैन यू हियर मी? मैं अभी बोल रही हूँ। Yes, ma'am. हाँ, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। मैं ना कंटेंट लेकर आ रही थी टू पेस्ट। हमें कोई कंटेंट चाहिए होगा ना यहाँ पे, तो आई हैव प्रेस्ड कंट्रोल वी ओवर हियर, ठीक है? मैं उस डॉक्यूमेंट से कॉपी करके और ये कंटेंट इस डॉक्यूमेंट पे लेके आई। फाइन। अभी वर्ड पे तो आप लोगों ने मोस्टली सब लोगों ने काम किया हुआ है, एंड पावर पॉइंट में काफी कुछ जो आता है वो सब पावर पॉइंट में जो आता है वो वर्ड में भी आता है, ठीक है? ज्यादातर अभी ये यहाँ पर जो फॉर्मेट्स हैं, ये अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। आपको किस तरह का फॉर्मेट चाहिए आप यहाँ से चूज कर सकते हो, ठीक है? सब टाइटल्स, टाइटल्स के फॉन्ट्स एंड ऑल ये सब चेंज होते हैं। यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम, ठीक है? हम हमारा ये ही नॉर्मल रखेंगे। अलाइनमेंट्स वगैरह सब वैसे ही कर सकते हैं हम। में सेंट्रल अलाइनमेंट चाहिए मुझे टाइटल का, एंड मुझे थोड़ा फॉन्ट बड़ा चाहिए, मुझे 12 नहीं चाहिए, मुझे 18 चाहिए, ठीक है? और मुझे कलर चाहिए, तो मैं यहाँ से कलर सेलेक्ट करूंगी। आई नीड कलर। लुक, वेट, आई विल ऐड। कुछ बच्चे हैं और वेटिंग। फाइन। तो ये हम तो होम में काफी कुछ सेम है। आज हम थोड़ा जल्दी जल्दी हम एक क्लास में इसको खत्म कर देंगे। ये सब चीजें हैं, यहाँ बोल्ड है वैसे ही है जैसा हमारा इसमें था। बोल्ड है, बोल्ड क्लिक किया तो हट गया, वापस क्लिक किया तो हो गया। इटैलिक्स है, आई कैन, बट टाइटल कभी भी हम इटैलिक में नहीं लिखते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। इटैलिक्स में मे बी आई वॉन्ट द 2 डिपार्टमेंट ऑफ MHRD इन इटैलिक, तो मैं उनको इटैलिक में कर देती हूँ। आई वॉन्ट दिस यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज है, तो आई वॉन्ट इट टू बी अंडरलाइन। फाइन, तो अंडरलाइन हो गया। X2 सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट आपको मैंने पीपीटी में बताया था, ठीक है? ये वही है। आपको X2 नीचे चाहिए टू सबस्क्रिप्ट, ऊपर चाहिए टू सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है?
इनके शॉर्ट कीबोर्ड से भी आप फंक्शन यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस शिफ्ट। सिमिलरली सबस्क्रिप्ट का भी कंट्रोल प्लस इक्वल्स, राइट। ये फॉन्ट्स आप डिफरेंट तरह के जो आपने सेलेक्ट किए हुए हैं उनको आप डिफरेंट शैडो स्टाइल्स एंड डिफरेंट कलर स्टाइल्स दे सकते हो। चेंज होता हुआ नजर आ रहा है आपको? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. अभी Yes, आप यस ma'am. मैम। अभी आप इन फॉन्ट्स के साथ बहुत कुछ कर सकते हो। सपोज इफ आई सेलेक्ट दिस पार्ट एंड आई अगेन गो इन दिस, और मैं शैडो चाहती हूँ, ठीक है, ये इस तरह का शैडो वाला चाहती हूँ, दैट डजंट लुक गुड टू रीड, ठीक है। इसलिए मोस्टली इस तरह का फॉन्ट रखा करो जहाँ पे ऐसे शैडो या डबल आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। सपोज आई सेलेक्ट दिस, okay, now in this you can go for outline colors. Yes. Outline. जैसे जैसे आप पे जाओगे जो अल्फाबेट की जो लाइनिंग है वो थिन होती जाएंगी या थिक होती जाएंगी। यू कैन सी द चेंज, ओके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Similarly dashes, इसमें इतना चेंज नहीं दिखेगा। कलर में maybe I want blue, so you can just do lots of trial and error इन सब में। हाईलाइट्स द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। मुझे इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करनी है, ठीक है। तो आई गो इन दिस एंड आई चूज एनी कलर जिससे मुझे हाईलाइट करना है। तो आप डॉक्यूमेंट में जो जो इम्पोर्टेंट है आपका कंटेंट, आप उसको हाईलाइट करके किसी को सेंड करना है आपको। यू वांट टू शेयर इट विद योर स्टूडेंट्स और आप चाहते हो कि ये इम्पोर्टेंट है, या फिर आप कलर कोड सेट करना चाहते हो कि मे बी येलो वाले हैं वो दे आर गुड, ओके, ग्रीन वाले हैं दैट यू नीड टू चेंज। तो मैं मान लो ये बताना चाहती हूँ कि ये मेरे 2 पॉइंट्स जो हैं वो चेंज करने हैं, तो मैं उसको अलग कलर कोड स्कीम दे दूंगी, मैं उसको ग्रीन दे दूंगी, ठीक है। एंड ब्लू वाले के लिए मे बी मैं एक और थर्ड कलर स्कीम दूंगी। किसी को भी मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर रही हूँ और वो मिलके अगर डॉक्यूमेंट कर रहे हैं तो ये कलर कोड स्कीम बहुत काम आती है इसमें, हाइलाइट्स में या कलर्स में। इसमें मैं ऐसे बोलना चाहती हूँ कि ब्लू वाले का यू नीड टू चेंज द वे दैट यू हैव रिटन द सेंटेंस। जैसे मैं नहीं चाहती हूँ उसको मैं बोलती हूँ कि रिसर्च लैंग्वेज में लिखना है, तो मैं फिर ये तीनों कलर स्कीम्स लिख सकती हूँ नीचे कि येलो इज टू बी नॉट चेंज्ड, ग्रीन आर टू बी चेंज्ड एंड ब्लू आर टू बी द लैंग्वेज नीड्स टू बी, ठीक है। तो उस तरह से यू कैन यूज दीज हाइलाइट्स एंड कलर्स, बहुत अच्छे से यूज होता है वो, ठीक है। नाउ आई वांट टू क्लियर द फॉर्मेटिंग, सो आई हैव टू फर्स्ट सेलेक्ट कौन सा वाला आई नीड टू क्लियर द फॉर्मेटिंग। तो आई विल सेलेक्ट दिस होम अगेन, इसमें ये वाला आई डू, इट विल क्लियर द फॉर्मेटिंग एंड इट विल ब्रिंग इट इन दी पुराना वाला फॉर्मेट, बट इसका फॉर्मेट चेंज हो गया है विद time and 12, fine. This is done. Now home में ज़्यादातर all these things are same. Now this is a very important function, line and paragraph spacing, ठीक है। तो line spacing we usually keep 1.5, fine, or 1.15 is also. So if I select a content, okay, here I select from here to here. Now home में मैं जाके I want to give line spacing of 1.5, so it's already there, fine. तो ये पूरा line spacing 1.5 हो जाएगा।
बट मुझे इसमें तो 1.5 नहीं दिख रहा है, इन दो पैराग्राफ्स में तो बहुत गैप दिख रहा है। सिमिलरली ये दो के बीच में भी मुझे बहुत गैप दिख रहा है, दैट मीन्स वहां पे स्पेस है एक्स्ट्रा, तो वो नीचे यहाँ पे दिखा देता है। इफ देयर इज एक्स्ट्रा स्पेस तो यू हैव टू क्लिक above the paragraph and below the paragraph wala space. So when you will click that, it will remove before paragraph wala space and remove after paragraph wala space. कम हो गया ना, ये दोनों का डिस्टेंस कम हो गया। You see that ये पैरा और ये पैरा के बीच में। हाँ यस मैम। सिमिलरली ये दो Yes, पॉइंट्स थे, इन दो पॉइंट्स के भी ऊपर और नीचे वाला स्पेस हट गया। तो हमेशा सिर्फ दिस इज नॉट इनफ कि आप जाकर सिर्फ आपने क्लिक कर दिया कि 1.5 स्पेसिंग चाहिए मुझे, अब आप 1.5 स्पेसिंग करोगे दैट विल बी फाइन, ठीक है। बट आप लोगों को ये जरूरी होता है कि यू हैव टू, यहाँ पे आ जाएगा रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ एंड रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो वो हटाना जरूरी है पहले, राइट। तो दिस इज अबाउट लाइन स्पेसिंग। जब आप कोई डॉक्यूमेंट लिखते हो, अलाइनमेंट आपको पता ही, आपको जस्टिफाई सबका करना है, ठीक है। ये लेफ्ट अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट नहीं। जब हम कोई डॉक्यूमेंट को ऑफिशियली रखते हैं, देते हैं, तो इट शुड बी जस्टिफाइड फॉर्म में, ठीक है। सी इट इज ऑलरेडी जस्टिफाइड, फाइन। अभी मुझे इन दोनों को बुलेट्स नहीं देना है, मुझे इन दोनों को मे बी कुछ और बुलेट देना है या नंबरिंग देना है। आई लाइक दिस वन, ठीक है। तो मैं ये कर दूं, ओके। न्यू बुलेट में जाके आप बहुत सारी चीजें, फॉन्ट वगैरह कुछ बदलना है, साइज बदलना है, वो आप बदल सकते हो, ठीक है। इसका तो छोटा ही है साइज। Let me allow students to enter, admit all. Again, going back to our work. Home. अगर आपको ये वाले देने हैं, ABCD कुछ भी 1 2 3, you can choose that. Fine. ये होते हैं आपको हेडिंग्स, सब हेडिंग्स में जब देना हो, ठीक है। अभी देयर आर नो लेवल्स ओवर हियर पॉइंट्स में, लेकिन अगर लेवल्स हैं मान लो, ठीक है, तो सब 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 लेवल्स तो इस फॉर्म में अपीयर होगा वो। बट वी डोंट वांट दैट, क्योंकि हमारे तो दोनों लेवल्स एक बराबर हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 डिपार्टमेंट्स, तो हमें इसकी अभी जरूरत नहीं है, राइट। ओके, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द बच्चे तो जानते होंगे। सपोज मुझे ये दोनों पॉइंट्स को चूज करके मुझे इसी लाइन इंडेंट, इधर ही लेफ्ट इंडेंट पेज से ही स्टार्ट करना है, जहां से मेरा टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। तो व्हाट आई डू, आई सेलेक्ट दिस एंड ये यहाँ पर जो मेरा ये है, आई प्रेस द कर्सर एंड मेक इट मूव, आई मूव दिस लाइन, ठीक है, इस तरह। अभी आई सी कि मुझे ये वाला मूव करना पड़ेगा, फाइन, पहले, एंड देन आई विल मूव दिस। लेकिन ये ज्यादा आगे चला गया, आई डोंट वांट दैट, मैं इसको वापस पीछे लेके आऊंगी। एंड ठीक, अभी हमारे पॉइंट्स बिल्कुल स्टार्टिंग वाली जगह पे आ गए हैं, 1 और 2, ठीक है। ये एक बहुत Yes, इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है और बहुत ज्यादा यूज में आता है, ये आपको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करना पड़ेगा। यू सेलेक्ट द टेक्स्ट और फिर आप इसको मूव कर सकते हो बाय मूविंग दिस लाइन, ठीक है। ये रेफरेंसिंग में ये जो पॉइंट्स या सब टाइटल्स होते हैं, सब हेडिंग्स होते हैं, उनको मूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगेन ओवर हियर मेरे ये पॉइंट्स हैं, मान लो 3 बुलेट्स हैं, राइट। नाउ आई वांट इट टू बी इनसाइड, थोड़ा अंदर, आई विल गो लेट पीछे now. Okay, so all the 3 bullets are little inside, right? I don't want this one heading to start from thoda andar. I want it again to be on the leftmost side. तो मैं इसको खींच के यहाँ पे लिया,
राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको बहुत यूज करना, नीचे वाले को ऊपर वाले को दोनों को आपको ट्रायल एंड एरर पुल इन एंड पुल आउट करना पड़ सकता है, कई बार 2-3 बार यूज करना पड़ सकता है। ओके, ऐसा नहीं सोचना कि मैंने तो एक बार पुल किया तो ये इधर चला गया, बिगड़ गया, दूसरी बार किया तो हुआ ही नहीं। बट ऐसा भी होता है कि यू माइट बी एबल टू यूज इट 2 to 3 टाइम्स, राइट। ठीक है, अब ये लाइन स्पेसिंग, ये इंडेंट, ये वही है इंडेंटिंग के लिए, राइट इंडेंटिंग तो राइट की तरफ जाएगा, लेफ्ट इंडेंटिंग होगा तो लेफ्ट की तरफ जाएगा पैरा, राइट। बैकग्राउंड कलर, एज जैसे आपने पीपीटी में देखा था, व्हेन यू विल सेलेक्ट सम टेक्स्ट तो वो उसका आप कलर कोड अलग दे सकते हो। ओके, आई वांट दिस टू बी हाइलाइटेड एज रेड, ठीक है। एंड इनफैक्ट अगर पेज का आपको देना है तो पेज का भी हम जाएंगे आगे, उसमें पूरे पेज को यू कैन कलर, राइट। ग्रिड्स, बॉर्डर्स, बॉटम बॉर्डर तो आपका बॉटम आएगा, टॉप बॉर्डर टॉप में आएगा, थोड़ा राइट है कलर इसलिए आई डोंट नो आपको टॉप वाला बॉर्डर दिख रहा है या नहीं। लेट मी टेक सम लाइट कलर में दिखेगा। यस मैम। लेट मी टेक सम लाइट कलर, अभी दिखा टॉप बॉर्डर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना। सो यस आपको अभी इसको लेफ्ट बॉर्डर भी देना है, मैंने लेफ्ट भी दे दिया, ठीक है। अब मुझे इसको राइट बॉर्डर भी देना है, मैंने राइट भी दे दिया। और मुझे मेरा बॉटम बॉर्डर कहाँ गया, ये रहा। तो मेरा क्या बन गया, पूरा एक बॉक्स, ठीक है। तो यू कैन क्रिएट अ बॉक्स लाइक दैट एज वेल एज इंसर्ट में तो होता ही है टेक्स्ट बॉक्स, जो आप लोगों को पता है यहाँ पर, ठीक है। पीपीटी की पावर पॉइंट की तरह ही है, काफी कुछ ध्यान रखना। सी यहाँ पे है ना इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। नाउ लेट मी क्लिक समवेयर हियर वेयर आई वांट टू इंसर्ट अ बॉक्स, मे बी यहाँ पर मेरा कर्सर ले जाती हूँ। ठीक है, अभी आई वांट टू इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स, I want this kind of simple text box. So here my text box has appeared. Fine. ये मेरा इसके ऊपर आ रहा है, I'll clear it out. Fine. अभी इस insert box में I want to put some text. इतना ही मैं इसमें डाल देती हूँ। Fine. Now you can play with this text. मुझे थोड़ा और टेक्स्ट लेना है ताकि मैं एक फंक्शन दिखा सकूं आपको। पूरा सारा ले लेते हैं। तो अभी भी बच्चे लॉबी में आ रहे हैं। ओके, अभी मेरा ये जो टेक्स्ट है, कैन यू सी दिस लेआउट ऑप्शन साइड में दिख रहा है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्लिक करूंगी Yes, ma'am. तो इसमें एक बहुत अच्छा ये होता है कि यू कैन रैप द टेक्स्ट, कि आपको टेक्स्ट कैसे चाहिए, ठीक है। इसमें ऐसे होता है व्हेन यू क्लिक, ये फिगर्स के साथ में आपको ज्यादा समझ में आएगा। व्हेन देयर इज सर्टेन फिगर, let me take some figure from some document. Wait. हम डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट से फिगर ले रहे हैं, ठीक है।
Let's see if it has any figure or not. No, it doesn't. Research. It still has. हेलो Yes, yes, बच्चे. मैम, मुझे कुछ डाउट है। हाँ बोलो बच्चे. मीन्स मुझे मेरा डाउट, मैं एक्चुअली मैम, अगर मुझे छोटे छोटे तीर चाहिए, सपोज हम कोई जैसे कि लिसनिंग, रीडिंग और ये LSRW हम लिखना चाहते हैं 1 by 1, लाइक लेटर बनाना चाहते हैं, तो छोटे छोटे बॉक्स लाने के लिए क्या कर सकते हैं इसके अंदर? छोटा बॉक्स रहेगा ना बच्चे ये. लाइक इसी बॉक्स, लाइक जैसे इस बॉक्स को मुझे छोटा करना है। हाँ तो ये आप ये एक आप जब इसको बॉर्डर पे लेके जाओगे तो ये क्रॉस वाला एरो आ रहा है, दिख रहा है आपको प्लस वाला एरो? हाँ हाँ है ना? हाँ, यस तो मैम। आप है ना अपना हाँ। जो राइट लेफ्ट वाला जो क्लिक होता है लैपटॉप का, उसको आप क्लिक करके इसको ड्रैग कर सकते हैं. हाँ मैम, मैम इस ऐसा तरह तो मैं कर रही थी। मैम हाँ आप मुझे ये बता सकते हैं आपने ये बॉक्स कैसे लाया स्टार्टिंग से? हाँ हाँ डेफिनेटली. इंसर्ट, देखो कोई भी चीज जो तुम्हें इंसर्ट करनी है ना डॉक्यूमेंट में, तो इंसर्ट वाले पे ही जाओ अंदर. ठीक है, चाहे वो फिगर हो, चाहे वो कोई डायग्राम हो, चाहे वो कोई टेबल हो, चाहे कोई वो चार्ट हो. ठीक है, तो इंसर्ट में जाना है तुम्हें हमेशा, ये ध्यान रखना. ठीक है, अभी इंसर्ट में हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए. ठीक है, क्योंकि आपको उसके अंदर टेक्स्ट राइट करना है, इजंट इट? अगर कोई फिगर चाहिए तो हम यस मैम, यस चेंज मैम। में जाएंगे. जैसे अगर तुमको छोटे छोटे फिगर चाहिए ना, जैसा तुम बोल रहे थे बच्चे, तो तुम ये यहाँ से जैसे सपोज आई क्लिक रेक्टेंगल, तो नाउ ये वाला साइन आ गया प्लस. अब मैं इसको ड्रैग करूंगी तो ये मेरा एक बॉक्स बन जाएगा. ओके, हाँ, है यस ना? मैम। और इसमें यस आई मैम। कैन राइट. कैन यू सी? ओके ओके, यस मैम। एक्चुअली मैंने है ना वो राइट बॉक्स नहीं सिलेक्ट किया था, इसलिए मेरा राइटिंग का नहीं आ रहा था। ओके ओके. नाउ अंडरस्टैंड मैम। अभी तुम कोई Thank you, फिगर मैम। भी अगर सिलेक्ट करोगी ना तो राइटिंग आएगा बच्चे. देखो जैसे मैंने अभी शेप्स में तुम हाँ सिलेक्ट मैम। करा. हाँ हाँ बोलो. मैम मैं कर रही थी ना, तो वहाँ पे राइटिंग का नहीं आ रहा था, इसलिए अभी मुझे पता चला कि हम लेफ्ट कर्सर से भी कर सकते हैं राइटिंग पार्ट हाँ इसके अंदर। ओके, यस मैम, है ना? यस मैम, अभी थैंक यू। वेलकम वेलकम बच्चे. अभी मैं जो ये वाला जो फंक्शन आप लोगों को दिखा रही थी, ये रैप टेक्स्ट वाला, उसके लिए हम फिगर लेके आए हैं. ये नीचे जो मैं फिगर लेके आई हूँ. ठीक है, अभी ये मैं फिगर क्यों लेके आई हूँ कि मुझे सपोज आई ब्रिंग दिस विद दिस टेक्स्ट नीचे. ठीक है, अब मेरा टेक्स्ट क्या हुआ है, ये एक लाइन ऊपर रह गया है और एक लाइन नीचे आ गया है, और ये यहाँ पर से टेक्स्ट बहुत शैबी लगता है ये. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग इस तरह से रैप टेक्स्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, जिसमें यू कैन सिलेक्ट दैट कंटेंट. मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगी और मे बी यहाँ इस पैराग्राफ का. ठीक है, एंड आई विल अगेन गो इंसर्ट में. My wrap text, where did it go? Just a second. ओके, ये अभी यहाँ पर बंद आ रहा है. वेट. Suppose, let me delete this first. Let me see, मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो भी ये बंद आता है या नहीं. हाँ,
ओके, फिगर को छोड़ते हैं हम, ये बॉक्स के अराउंड हम ये बात करते हैं। ये बॉक्स को भी ले रहा है वो रैप टेक्स्ट। ड्रैग इट थोड़ा नीचे, ये उसमें हिंडर नहीं करेगा हमारे। Now, एक तो यहाँ पर आता है जो मैंने आपको फंक्शन दिखाया है, एक हम अंदर जा सकते हैं लेआउट में, हियर आल्सो इट अपीयर्स, राइट। अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो यू जस्ट नोटिस द चेंज कि यहाँ पे जो इसके अराउंड टेक्स्ट है वो इसके अराउंड कैसे रैप होता है, ठीक है। इसमें बहुत गैप है, इसको भी मैं टेक्स्ट को ऊपर लेती हूँ थोड़ा ताकि और क्लियरली दिखे। Again, I'll select fine, square type through top and bottom। टॉप एंड बॉटम में क्लियरली टेक्स्ट जो है ऊपर और नीचे चला गया, लेफ्ट और साइड में बॉक्स के टेक्स्ट नहीं रहा। बिहाइंड टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट जो आपका दूसरा टेक्स्ट है वो ऊपर आएगा और ये पीछे चला जाएगा। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट मतलब आपका कुछ टेक्स्ट पीछे हाइड होएगा क्योंकि ये उसके ऊपर दिखेगा। समझ आ रहा है ये? थ्रू में Yes, ma'am. इट विल बी देयर, लेकिन पूरे सेंटेंसेस बीच में से हट जाएंगे जहां बॉक्स रहेगा, बट दिस विल बी देयर। टाइट, स्क्वायर, इन लाइन विद टेक्स्ट। So I think in line with text is best और top and bottom is best, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं हाइड करना है टेक्स्ट, कोई सा भी हमें हाइड नहीं करना है। फाइन, so this is a very important function, maybe I'll use top and bottom। कई बार आप लोग देखते होंगे बुक्स में ऐसा होता है कि फिगर के अराउंड टेक्स्ट यहाँ पर भी रहता है और यहाँ पर भी रहता है, तो इट इज डन विद दिस फंक्शन ओनली। फाइन, इंसर्ट में और क्या हम इंसर्ट कर सकते हैं? टेक्स्ट बॉक्स हमने देख लिया। वर्ड आर्ट, इसमें हम एक और अच्छी चीज कर सकते हैं, मुझे ये ई थोड़ा बड़ा चाहिए, ह्यूज चाहिए, तो मुझे आई विल गो इन इंसर्ट और वर्ड आर्ट में आई विल गो, और नॉट इन वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, सॉरी, व्हाई इज इट ऑफ? टेक्स्ट रैप में नहीं आता है, लेकिन सेलेक्ट यहाँ पर, हाँ, नाउ इट इज ऑन। तो टेक्स्ट बॉक्स में इट विल नॉट सेलेक्ट, लेकिन यस यहाँ पे नाउ इट इज सेलेक्ट। कैन यू सी दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम कहीं और का सिलेक्ट करते हैं सो दैट ये बॉक्स ना आए बीच में। अभी ये बॉक्स बीच में आ रहा है, यहाँ पर भी ये डायग्राम आएगा, मे बी ऑब्जेक्टिव्स का। ओ, आई वांट बड़ा दिखे, राइट। इन मार्जिन चाहिए तो इन मार्जिन आएगा, और बहुत सारे ड्रॉप टैब के ऑप्शंस भी आएंगे। ये हाउ डू यू वांट इट, ड्रॉप चाहिए, ओके। तो आपका एक अकेला वो एनहांस्ड नजर आएगा, राइट। सिमिलरली हमने देखा था हेडर, फुटर, यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं जैसे पावर पॉइंट में थे। हेडर में आपको कुछ चीज चाहिए, सेंटर में चाहिए, कौन से फॉन्ट में चाहिए, ठीक है, 3 कॉलम्स में चाहिए, इट विल अपीयर इन दैट वे। ठीक, टाइप हियर। अब मैंने 3 कॉलम्स इसलिए किया है कि मुझे इस तरफ तो चाहिए, मे बी पेज नंबर चाहिए या कुछ ऑथर्स का, या जैसे जर्नल्स आपने देखे होंगे तो कई में बहुत सारे इंफॉर्मेशन होती है, किसी में वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम 3 में भी, तो यहाँ सेंटर में भी उनका ऐसा रहता है कि पेज
page number 2 and maybe इधर जर्नल का नाम, suppose it is Journal of Educational Research, so JER, ठीक है। अब ये मुझे सारे पेजेस पे चाहिए इस तरह से, इसलिए I have selected this kind of footer. Fine. अभी I'll click outside this double times, तो वो मैं वहां से बाहर आ जाऊं and it will be there. Ma'am, could you please do this again? Okay. I'll go here, insert, header दिख रहा है and footer, ठीक है। अभी footer करते हैं हम लोग। Fine. footer में इस बार मुझे चाहिए कुछ different format. ओके, मुझे ये चाहिए, ठीक है। नहीं, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे पेज 1 out of 2, 1 of 1 ये वाला चाहिए फॉर्मेट, ठीक है। तो मैं ये वाला सिलेक्ट करूंगी और ये मेरा फुटर है, तो ये फुटर में आएगा, ठीक है। पहले मैंने हेडर यूज करा था। अभी हमारे वर्ड के कितने पेजेस थे? 4 पेजेस थे, ठीक है बच्चे। तो ये ऐसे दिखाएगा, पेज 1 of 4, 2 of 4, 3 of 4 and 4 of 4। इससे क्या होता है, आपको पता चलता है कि आप कौन से पेज पे हो और उस पूरे डॉक्यूमेंट के टोटल कितने पेजेस हैं और आप उसमें से किस पेज पे। Now I'll double click outside. See, now I'm out of there and here footer में तो आपको पेजेस दिखेंगे और हेडर्स में हमने तीनों हेडिंग्स डाली थी, 3 वाला, तो वो 3 वाला दिखेगा। Isn't it? समझ आया बच्चे? Yes, ma'am. है ना। तो आप बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, सी आपको यू सी लॉट्स ऑफ फॉर्मेट्स हियर, हेडर फुटर में इतने सारे फॉर्मेट्स। आप इसको स्क्रॉल कर सकते हो नीचे और आप बहुत सारे फॉर्मेट्स ढूंढ सकते हो। आई लव दिस फॉर्मेट पेज वाला, पेज 1 of 1। यूजुअली आई डू दैट बिकॉज आपको पूरे डॉक्यूमेंट के पेजेस पता चलते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा पेज नंबर, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वैसे तो हमने फुटर में पेज डाल दिया है, लेकिन आपको अगर पेज नंबर डालना हो तो अदर वे इज दिस। इसमें आपको पेज नंबर किस जगह डालना है, राइट तरफ डालना है, सेंटर की तरफ डालना है, इधर डालना है। एंड जो भी हमने यूज किया 1 out of, वो भी आएगा इसमें, हियर पेज 1 of 1। तो बोथ कैन बी यूज। फाइन। And then removal, you can if you want to remove, you can remove. If you want to format, you can format, ठीक है। पेज मार्जिन्स, पेज मार्जिन्स में आपको किस तरफ से आपको दिखेगा वो नंबर, दैट यू कैन सी बॉटम ऑफ पेज। एंड कई बार पेज नंबर टॉप में भी देते हैं, तो टॉप में, राइट। so it can be used like that. And date and time, जहां पर भी आपका कर्सर होगा एंड यू वांट टू इंसर्ट द डेट, वो वहां पर इंसर्ट हो जाएगा। सपोज ऑब्जेक्टिव्स के आगे ना, आई एम जस्ट शोइंग यू ब्रैकेट में, आई वांट टू इंसर्ट डेट, डेट आ रहा है, ओके ओके, डू यू सी दैट? तो ये हमने कल पावर पॉइंट में भी देखा था, बहुत सारी चीजें। इक्वेशंस आपको कुछ इंसर्ट करनी है, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इक्वेशंस जो मैथमेटिक्स वालों को, स्टैटिस्टिशियंस को काम आ सकती हैं, यू कैन यूज हियर। सिंबल्स आपको ओमेगा वगैरह जो भी सिंबल्स चाहिए आपको, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। व्हेन यू विल क्लिक दिस, तो वो इंसर्ट हो जाते हैं। तो इंसर्ट इज यूज्ड फॉर एवरीथिंग दैट यू वांट टू इंसर्ट। टेबल्स, टेबल का एक मैं बहुत अच्छा वो बताती हूँ आप लोगों को, ज्यादातर लोगों को पता होगा जो वर्ड पे फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। बट सपोज आई वांट टू इंसर्ट अ टेबल ओवर हियर, ठीक है। मुझे चाहिए
1 2 3 4 5 कॉलम्स एंड 4 रोज। ठीक है, तो जितना मैंने सेलेक्ट किया उतना यहाँ आ जाएगा। राइट, लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोगों को एडिटिंग के लिए, मान लो मुझे ये मर्ज करने हैं। नाउ आई विल सेलेक्ट ऑल दीज एंड आई डू द राइट क्लिक। राइट क्लिक करते ही ये सारे आ जाते हैं। अब मुझे इन सबको मर्ज करना है। once I click this merge cells, तो ये बीच में जो लाइंस थी वो सारी हट जाएंगी and it will get merged. Now I can write the heading over here और इसका अलाइनमेंट मैं सेंटर में कर दूँ। सेंटर में आ गया। फाइन। अब मुझे ऐसा चाहिए कि ये वाला जो कॉलम है इसमें भी मुझे पार्टीशन चाहिए, मुझे दो में डिवाइड करना है इसको। तो मैं क्या करूंगी, आई ब्रिंग माय कर्सर हियर, आई इंसर्ट में ही जाएंगे, हम टेबल में ही जाएंगे। टेबल में यहाँ पे ऑप्शन होता है ड्रॉ टेबल। ठीक है, तो मैं ड्रॉ टेबल क्लिक करूंगी एंड मैं यहाँ से सेंटर में, मुझे इसको 2 में डिवाइड करना है, तो मैं ये 2 में डिवाइड कर दूँ। ठीक है, ये देखा, ये बहुत काम का ऑप्शन है। ड्रॉ टेबल इज वेरी यूजफुल। फाइन, समझ आया बच्चे? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, फिर से दिखाती हूँ मैं। ओके, मैं कर्सर यहाँ रखती हूँ। ये वाला ऑब्जेक्टिव्स के नीचे वाला कॉलम है, ये मुझे आई कलर इट, तो आप लोगों को पता चलेगा। इसको मैं ग्रीन कलर दे देती हूँ। ओके, हम अलग तरह से इंसर्ट करेंगे, बट दिस इज द वन वेयर आई वांट टू ड्रॉ द टेबल। ठीक है, टेबल्स में जाएंगे हम, इंसर्ट के अंदर टेबल में हम लोग ड्रॉ टेबल में जाएंगे। इसको क्लिक करेंगे ड्रॉ टेबल को, अ पेंसिल विल अपीयर, और ये पेंसिल से हमें जिधर भी चाहे रो बनाना हो चाहे कॉलम बनाना हो, ठीक, ये लाइन दिखती है एंड व्हेन आई लीव इट तो वो पूरा बन जाएगा। सिमिलरली ऐसे आप टेबल्स भी क्रिएट कर सकते हो। दिख रहा है? Yes. दो रो को डिवाइड करना है। हाँ, yes, 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 yes. You have to just drag your pencil बस वहां तक ही जहां तक आपको अपना टेबल चाहिए, लाइन चाहिए। ठीक है, तो इट कैन बी हॉरिजॉन्टल लाइन, इट कैन बी वर्टिकल लाइन। सी, अभी मुझे वापस एक चाहिए। हाँ, तो सी नाउ आई हैव क्रिएटेड ये, तो दिस इज इन योर हैंड्स। ठीक है, मर्ज है, डिलीट है, अगेन इंसर्ट से यहाँ से वापस कॉलम्स एंड रोज आ जाता है। ठीक है, टेक्स्ट का डायरेक्शन आपको, यहाँ पे हमने अभी टेक्स्ट नहीं फिल किया है, टेक्स्ट का डायरेक्शन आपको लेफ्ट रखना है, सेल के अंदर राइट रखना है, तो यू कैन कंट्रोल दैट। टेबल प्रॉपर्टीज में जाकर आप देख सकते हो, आपको लेफ्ट में डालना है तो यू विल क्लिक लेफ्ट। आई विल शो सम टेक्स्ट, वेट वेट insert table properties में मुझे लेफ्ट चाहिए, table properties ऑलरेडी राइट करके देखते हैं, सेल में अलाइनमेंट एंड देन ओके। नहीं हुआ है, एक मिनट,
व्हेन आई सेलेक्ट तो वो ऑप्शन चला जाता है टेबल प्रॉपर्टी। हेलो मैम। आई डिडंट सेलेक्ट इट। हाँ यस बच्चे। मैम जब आपने ये ड्रॉ टेबल का ऑप्शन यूज करके टेबल ड्रॉ किया तो उसमें टेबल तो बन गया मैम, बट जो स्पेसिंग है वो एग्जैक्ट इक्वल नहीं लग रही, तो वो हो सकता है एकदम मतलब इक्वल हो सकता है साइज उसका? क्या बच्चे, क्या वापस से बोलो, जो टेबल है उसमें इक्वल क्या नहीं दिख रहा है? स्पेसिंग स्पेसिंग जैसे ऊपर वाले में हमने यस हाँ मैम बच्चे आराम से यू ब्रिंग योर कर्सर ऑन दिस लाइन, तो ये एक अलग तरह का साइन अपीयर होगा। कैन यू सी दैट? यस मैम। है ना? तो आप इसको जब ड्रैग करोगे ना तो आप बिल्कुल बीच में से सेंटर में, ठीक है, तो आप इनको बिल्कुल ड्रैग करके बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस, सी दिख रहा है अब इक्वल सेंटर डिस्टेंस जो मैं कर रही हूँ? यस मैम यस मैम। Okay, so like that you have to select and you have to drag it. Drag करके and then you can create that distance. Fine? Yes. Yes. Yes, definitely. वो सारा इसमें लेआउट में भी there's an option, ये यहाँ पर सी आपको कितना सेल्स का यहाँ पे तो इंडेंटिंग है, बट हाँ हम राइट क्लिक करेंगे ना तब भी वो ऑप्शन रहता है। वेट, आई थिंक इंसर्ट में भी है वो हमारा टेबल में। वो ऊपर दिख रहा है ना जो हाईलाइट हुआ है डिजाइन अच्छा ओके ओके यस यस हाँ हियर so draw table is there, insert, alignment, merge cells, split table, ये वाले ऑप्शंस हमारे राइट क्लिक में भी रहते हैं। over here this you were talking Ankit, height and width, whatever height and width you want to give, सबको इक्वल वो वाला दे सकते हो आप। 0.48 ही देती हूँ मैं। लेट्स सी, कुछ छोटू हो गया है हमारा ये, है ना? ये काफी बड़ा था, हाँ थोड़ा बड़ा हुआ एंड और बड़ा करते हैं इसको, वापस फुल लेंथ लाते हैं। ओके ग्रेट, है ना? सो यू कैन कंट्रोल द हाइट एंड विड्थ लेआउट में। Why my this is showing two layouts? अच्छा वो वर्ड का लेआउट है एंड ये टेबल्स का लेआउट है। So that means this layout will appear only when you are selecting your table, है ना? Because this layout was not visible पहले. But yes, if you are working with your this table and you have selected that, just like I have selected, then this another layout will appear. Good. Now see, this is good learning for me. मेरी भी learning होती है आपके साथ। हाँ, yes. वो that we will take. Design में तो बहुत सारा possibilities हैं। Here, borders. What बच्चा? इसमें you can control the cells का कैसे appearance रहेगा, कैसे shades रहेंगे, कैसे borders रहेंगे। See, when I'm changing these, तो ये change होता रहता है, isn't it? और इसी में आपको shades देना है अपना। You want to give some color to your table. You can give border की जो line की thickness है, that can be selected by you. Ma'am, but my question was
कि जो आप अभी जिसमें मॉडिफिकेशंस कर रहे हो वो हाँ। वाले टेबल में तो आप वो टेबल तो आपने इंसर्ट किया है ना, हाँ। लेकिन उसके नीचे आपने टेबल ड्रॉ किया है, उसमें हम साइज एडजस्ट कर सकते हैं, हाँ, रोज हाँ, एंड कॉलम्स डेफिनेटली उसमें भी हो जाएगा। डेफिनेटली। हाँ 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 ओके मैम। बच्चे, सेम 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 गोज फॉर ओके दिस। मैं इसको भी सेलेक्ट करूंगी। आई विल हैव दिस डिजाइन ऑप्शन एज वेल एज लेआउट ऑप्शन। सी, ये वाली बात नहीं कर रहे हैं हम जब भी कोई टेबल सेलेक्ट करेंगे तो उसका वापस से लाइक आई हैव वर्कड विद दिस डिजाइन, बट जैसे लेआउट में भी हम हाइट एंड विड्थ बदल सकते हैं। ये अभी मुझे इसने बताया अंकित ने, दैट इज वेरी गुड। तो इसमें हाइट एंड वेट मैंने कभी चेंज नहीं किया था, तो यू कैन Yes. चेंज ओवर हियर। ओके मैम, मैं माइन वाज वाइस वर्सा, मैंने उसमें किया था इसमें नहीं किया था, सो आई वाज हाँ, कंफ्यूज कि ड्रॉ टेबल में होगा कि नहीं। यस एक्चुअली इतने ऑप्शंस होते हैं ना कि हम लोग भी जब बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते रहते हैं ना तो हमें याद रहता है ऑप्शंस। यस मैम, यस ज्यादा लंबा टाइम तक आपने यूज नहीं किया, क्विकली यू विल फॉरगेट कि किसमें क्या था, बिकॉज देयर आर सो मेनी यस ऑप्शंस मैम, इसके अंदर। राइट। सी हियर बॉर्डर पेंटर है। यू कैन ट्राई मेनी ऑप्शंस। डिजाइन हम एक बार देख लेते हैं। कलर्स आप लोगों को पता है, फॉन्ट्स आप लोगों को पता है। पैराग्राफ स्पेसिंग में जो मैंने आपको राइट क्लिक से बताया था वही सेम वाली चीज है इसके अंदर। See, you will see the change. Compact. So any spacing that you want, you can do that. Watermark, it's a very important feature. Watermark बहुत important feature है. If I want this, see, you can see पीछे एक ये confidential दिखाई दे रहा है. So if you want to, Yes, ma'am. दिख रहा है? हाँ मैम। हाँ, तो ये सब पेजेस में आपके ये पीछे मे बी आप किसी इंस्टीट्यूट में वर्क करते हैं, उस इंस्टीट्यूट का आप वाटरमार्क इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो लीगली ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट रहे। फाइन, तो वो वाटरमार्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हमें चाहिए। पेज कलर जो मैं बता रही थी आपको, पूरे पेज को कलर देना है, लाइक आई हैव गिवन ब्लू। एंड बॉर्डर्स, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। आपको बॉर्डर यहाँ पे तो हमने नन कर रखा है, बट लेट्स गिव सम बॉर्डर। सी, मैंने 3D दिया। ओके, तो हियर माय एंटायर वर्ड डॉक्यूमेंट विल हैव द बॉर्डर। फाइन। सो डिजाइन में इतना, मैम एक फंक्शन डिजाइन में है ना? हाँ डिजाइन में बच्चे ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, वाटरमार्क, पेज कलर एंड पेज बॉर्डर। फाइन। लेआउट में एज सेटिंग जो आपको करनी होती है, आई वॉन्ट दिस नॉट टू बी दिस पोर्ट्रेट बट आई वॉन्ट इट टू बी इन लैंडस्केप फॉर्म। तो मैं लैंडस्केप में क्लिक करूंगी इसको, तो सी लैंडस्केप में हो गया मेरा डॉक्यूमेंट। ओके, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। कई बार आपको लैंडस्केप में चाहिए होता है, आपको उसमें नहीं चाहिए, तो you do it like that. Then another thing in layout, margins. अभी हम जो margins की जो बात कर रहे थे, margins में बच्चे usually हम one छोड़ते हैं, left side one, right side one, top one and below one. So customs में अगर हम जाते हैं तो this is here one, then again left वाला भी I'll set one. Fine. Bottom I want one, and right as well. One. Okay, so my margins have been set and I'll do one. Can you see that? इसमें जो gap था, space वो कम हो गया, but
आई विल शो दिस अगेन इन ओरिएंटेशन में, हमारा पोर्ट्रे में, तो यू कैन व्यू कि 1 सेंटीमीटर कैसे लगेगा, ठीक है। यूजुअली लेट्स मेक इट 1.5, 1 बहुत कम लग रहा है मुझे, 1.5, okay, let it be 1. I just want left to be 1.5. Left. Now it's fine. ठीक है। So this is how in layout you can set margins आपको किस तरह से चाहिए, orientation आपको किस तरह से चाहिए, size, column, breaks. Now this is also again a very important function. मुझे चाहिए कि मेरा टेक्स्ट यहाँ से ब्रेक हो जाए टूल के बाद से, एंड इट गोज इन अनदर पेज, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लेआउट में जाके आई विल इंसर्ट पेज ब्रेक, मुझे पेज ब्रेक चाहिए, ठीक है। तो आई पुट इट हियर, तो अब वहां से नीचे वाला कंटेंट विल गो इन नेक्स्ट पेज, ठीक, उतना ही कंटेंट रह गया इस पेज पे, एंड जहां पे मैंने क्लिक किया था वहां से इट वेंट इन नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो पेज ब्रेक इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। लाइन नंबर्स, हाइफनेशन, यस यस विच है, हाँ, यस यस यस, इन सब फंक्शंस के की वाले फंक्शंस भी हैं, इफ यू विश। हाँ, यस यस यस, मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों को की वाले फंक्शंस चाहिए ना, तो वो भी मैं आप लोगों को भेज दूंगी। इन सभी के कीबोर्ड से भी फंक्शन यूज होते हैं विदाउट यूजिंग दिस, ठीक है। मैम प्लीज सेंड कर देना वो। हाँ, नहीं आई विल सेंड। सो अगेन इसमें वही चीज है कि आपको लेफ्ट में कितना मार्जिन कितना चाहिए, राइट में कितना चाहिए, सो स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर सेंटेंसेस आप लोगों को कितना चाहिए। सो वी आई एम रनिंग थोड़ा सा जल्दी, अब हमारे पास टाइम नहीं है, आई वांटेड टू एंड इट टुडे। टेबल ऑफ कंटेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसमें, व्हेन यू क्लिक इट, तो आपके जितने भी हेडिंग्स हैं, वो सब हेडिंग्स और सब हेडिंग्स, वो सारे इस फॉर्म में दिखा देता है आपके पूरे डॉक्यूमेंट का, ठीक है। तो आप यहाँ पे, मैंने किया तो ये यहाँ पर उसने इंसर्ट कर दिया, ये मैंने यहाँ पे मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे आगे कंट्रोल Z आई डू। जैसे हमारे इसमें ज्यादा सब हेडिंग्स नहीं है, लेट मी सी, एक स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी है, 1, ओके है ही नहीं, इसीलिए वो इतना कुछ नहीं दिखा रहा है। बट जैसे यहाँ पर स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी 1 पॉइंट है, ठीक है, मे बी 2 पॉइंट हो सकते हैं, 2 to 3 पॉइंट्स हो सकते हैं। तो आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी पॉइंट्स होंगे और सब पॉइंट्स होंगे, ये टेबल ऑफ कंटेंट को पूरे सब हेडिंग्स के साथ में विद पेजेस कि कौन सी हेडिंग किस पेज पे जा रही है, उस तरह से वो पूरा क्रिएट कर देता है, ठीक है। ये मोस्टली व्हेन यू राइट योर थीसिस वगैरह तब काम आता है। आप लोगों में से कोई मास्टर्स वगैरह करके आए होंगे, आप लोगों ने यूज किया हो, शायद किया है यहाँ पे किसी ने? Yes, ma'am. हाँ, यस मैम। इट्स अ वेरी यूजफुल फंक्शन। APA स्टाइलिंग पता है किसी को कुछ? पता है किसी ने? अच्छा, APA यूज किया है? No, ma'am. अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। यस, अभी कौन सा एडिशन चल रहा है लेटेस्ट? 7th। वेरी गुड। सो APA स्टाइलिंग हमारे जब हम थीसिस लिखते हैं तो उसमें एक फॉर्मेट कि किस तरह का फॉर्मेट फॉलो होना चाहिए, वो उसकी गाइडलाइंस APA देता है। तो अभी APA 7th एडिशन को फॉलो करके हम अपने थीसिस का पूरा फॉर्मेट लिखते हैं,
ठीक है। तो वो सारी चीज में ये रेफरेंस वाला बहुत इंपॉर्टेंट टास्क प्ले करता है वर्ड में। आपको कहीं पर भी इंसर्ट करने हैं साइटेशंस, तो आप इंसर्ट करते जा सकते हो थ्रू दिस पर्टिकुलर फंक्शन एड न्यू सोर्स करके। अभी आई डोंट नो, मुझे आप लोगों को ये इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बिब्लियोग्राफी आपको इंसर्ट करना है, आप इंसर्ट कर सकते हो, बट ये सब आपका इतना काम आएगा नहीं अभी। देयर आर नो सोर्सेज इन दी करंट डॉक्यूमेंट। तो आप जिस डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे हो वहां का जितना भी, जहां पर कहीं पे सोर्स आया है बिब्लियोग्राफी, तो वो वहां पर से उठाकर और सारा यहाँ डिस्प्ले कर देता है। ठीक है। Similarly, it happens in a citation, but you have to add the source. तो मेरा बुक मैंने कौन सा है मेरा, आई विल एड ऑल द इनिशियल्स। ऑथर मेरा कौन सा है, टाइटल, सिटी, ईयर, पब्लिशर, एंड आई विल डू ओके। और वो उस फॉर्म में पूरा जिस फॉर्म में रेफरेंस लिखा जाना चाहिए वो यहाँ पे इंसर्ट कर देता है। ठीक है। You can try and use this function, but मेरे पास अभी पूरा ऑथर वगैरह सब अभी है नहीं। मे बी नेक्स्ट क्लास को अब लता मैम को दूंगी मैं, बट यू कैन एक्सप्लोर दिस, इट्स अ वेरी गुड फीचर। आपकी सारी मेहनत कम हो जाती है। मतलब रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी को अरेंज करने में सबसे ज्यादा टाइम जाता है थीसिस में। इफ यू वुड हैव डन, तो आप लोगों को पता चलेगा, समझ आएगा मैं क्या बात बोल रही हूँ। मैम हम सिग्नेचर भी कर सकते हैं ना? हाँ, ये सिग्नेचर भी कर सकते हैं। और इसमें साइटेशन में जब आप सोर्स ऐड करते हैं, आपको सिर्फ अपनी चीजें पता होनी चाहिए कि उसका पब्लिकेशन कब, कौन से साल का है, कौन सी सिटी का है, क्या टाइटल है। उसके बाद आपने जैसे ही ओके किया, वो पूरा उस फॉर्मेट में अपीयर हो जाएगा। आपको अपनी तरफ से है ना, ये जो इंडेंट वगैरह ये मैं ऐसे खींच रही हूँ ना, इसको पकड़ के प्रेस करके ऐसे और ऐसे, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। It will display in that format only. Fine? ठीक है। व्यू में आप देख लो, Yes, प्रिंट लेआउट देख सकते हो। ग्रिड लाइंस जैसा कि हम बात कर रहे थे अपीयर हो जाएंगी। वन पेज चाहिए, मल्टीपल पेजेस चाहिए, आपको देखने हैं व्यू, सो यू कैन व्यू मल्टीपल पेज में। आपको वन पेज में व्यू चाहिए, न्यू विंडो, तो ये आप सब ट्रायल एंड एरर करके देख सकते हो। स्प्लिट हो जाएगा वहां से। फाइन। स्विच विंडोज, अगर आपकी डॉक्यूमेंट जो भी खुले हुए हैं उनके साथ आपको स्विच करना है, जैसा कि मैंने आपको पावर पॉइंट में भी बताया था, ये था फंक्शन वहां पे। तो यू कैन डू दैट। व्यू साइड बाय साइड दूसरा डॉक्यूमेंट, कई बार हम दो डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे होते हैं, हमें उन दोनों को साथ में देखना होता है। तो यू कैन व्यू दोस टू डॉक्यूमेंट्स साइड बाय साइड। हालांकि उसके लिए एक शॉर्ट फंक्शन भी होता है कि आप यहाँ पर जाके नीचे मेन्यू में जाके राइट क्लिक करके एंड यू कैन शो विंडोज, कहाँ गया साइड वाला, टैग और साइड बाय साइड। तो ये एक शॉर्ट तरीका भी होता है, इट्स अ शॉर्ट फंक्शन कि आप डायरेक्ट यहाँ पे जाओ, इस मेन्यू पे राइट क्लिक करो एंड शो विंडोज साइड बाय साइड। फाइन। अभी मैंने यहाँ से किया तो यू कैन सी कि दोनों पेजेस कैन बी सीन साइड बाय साइड। फाइन। इसको मैं क्लोज करती हूँ। ओके, कम इन अगेन। क्या बच्चे, ये वाली जगह जो रिबन दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक मेन्यू, इस पे राइट टास्क बार में, यस, है ना। तो वहां पर यू कैन सी हियर स्टार्ट हियर साइड बाय साइड। राइट। तो ये दिस इज ऑल अबाउट वर्ड। अब खूब सारा एक्सप्लोर करो। ये मत सोचना कि मैम ने इंसर्ट ये फिगर्स और चार्ट नहीं दिखाए थे, बट वो मैंने इसलिए नहीं दिखाए हैं कि मैं पावर पॉइंट में दिखा चुकी हूँ। इट्स द सेम प्रोसीजर। ठीक है। माय एड-इन्स में मैंने विकिपीडिया ऐड किया हुआ है, आप लोग बहुत दूसरी चीजें ऐड इन कर सकते हो, लाइक आई विल शो। सी ऑल करो एंड देन यू कैन एक्सप्लोर कि आपके स्टोर में क्या क्या है। ऑल कैटेगरी में यू कैन सी पिकिट है, विकिपीडिया है, स्क्रिप्ट लैब है, मोबाइल डेटा कलेक्शन, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स और इमोजी।
अभी सपोज मैं इमोजी वाले को ऐड कर देती हूँ, ठीक है, कंटिन्यू, एंड मेरे डॉक्यूमेंट के लिए I'll have Wikipedia as well as I'll have emoji keyboard यहाँ पर, see, ठीक है, all these. अभी कुछ एरर अपीयर हो रहा है, बट लाइक दिस यू कैन ऐड इन, फाइन. I'll close this, I'll show यहाँ पर, वहां पे भी मैंने ऐड इन किया हुआ है, लाइक दिस Wikipedia I have added, so I can make use of that. ऑनलाइन वीडियो आपको इंसर्ट करने, हाइपरलिंक वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. अगेन मुझे हाइपरलिंक करना है, मान लो यूनिट 8 रिसर्च इन करिकुलम, फाइन, मैंने किया ओके. ये यहाँ पर गलत जगह पे हो गया बिकॉज हमारा कर्सर वहीं पे था, बट हाइपरलिंक अपीयर हो गया है वहां पे. अब नाउ व्हेन आई विल क्लिक दिस, ठीक है, कंट्रोल एंड क्लिक, सो दिस डॉक्यूमेंट will get open. See, another document has got open. You can see that research in curriculum. I'll close it क्योंकि मैंने उसी का लिंक यहाँ पे दिया था, फाइन. तो ये सारे हमने पावर पॉइंट में देख लिए हैं, इसलिए मैं ज्यादा इसमें नहीं कर रही. सिमिलरली कमेंट वाला भी हमने देखा था पावर पॉइंट में, एंड रेस्ट आई हैव यहाँ पर दिखा दिया है, मैंने कवर कर दिया, फाइन. पेज ब्रेक यहाँ पर भी अपीयर होता है. आपको पेज ब्रेक चाहिए तो यू कैन पुट योर कर्सर जहां से भी आपको पेज ब्रेक चाहिए एंड यू कैन क्लिक देयर, फाइन. तो ये सारा इज ऑल अबाउट वर्ड. आप लोग एक्सप्लोर करो, सारी चीजें हमने काफी चीजें देखी हैं. I'll stop sharing the document and maybe now you all can start working upon your assignment. ठीक है? Yes, ma'am. And what's the last day? Yes, ma'am. What's the 12 January. 12 January. Yes. And I have already informed Ashutosh sir as well कि हमारे बच्चे 12th को हम लोगों को दे देंगे assignment. So now you all start working upon it. कुछ भी आज क्वेरी है तो पूछ लो मुझसे. अब इसके बाद क्योंकि लता मैम लेंगे. मैम पीपीटी में क्वेरी थी. हाँ बच्चे बोलो. मैम उसमें मुझे एटलीस्ट क्या करना था कि सारी पीपीटीज की पैटर्न सेम आ रही थी, बट एट द सेम टाइम मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर पीपीटी की पैटर्न अलग चाहिए थी. तो मैम मैं वो सिलेक्ट कर रही थी तो सारी सेम हो जा रही थी बार बार. बच्चे वो पीपीटी को उसमें कर्सर क्लिक करके ओपन करना है. ओपन हो जाने के बाद वो पर्टिकुलर स्लाइड जिसपे आपको चेंज चाहिए, उस स्लाइड के टेक्स्ट पे आप कहीं पर भी एक कर्सर रखो, ठीक है, एंड देन यू गो इनटू दैट फॉर्मेटिंग चेंज, तब होगा. अगर आप मुझे साइड में लेफ्ट साइड में अपीयर हो रही हैं और आप सिर्फ वहां पे क्लिक रखते हो ना, तो इट विल नॉट बी इफेक्टिव. देन इट इज ओपन, दैट पर्टिकुलर स्लाइड ओपन है और उसके ऊपर कर्सर रखो. ओके मैम. ठीक है. अगर फिर भी नहीं होता है तो मुझको कांटेक्ट मी, आई विल एक्सप्लेन, या फिर मैं लता मैम के बाद में वापस से बीच में आप लोग बोल देना लता मैम को अगर ज्यादा क्वेरीज हैं तो इन्फॉर्म मी, या तो मुझे मैसेज डाल देना, तो आई विल टेक वन क्लास इन बिटवीन. ठीक है. ओके मैम, नो प्रॉब्लम. है ना? ओके नो प्रॉब्लम. मैम आपने अटेंडेंस ले ली ना? नहीं ली है, रुक जाओ. मैम स्टूडेंट्स कितने कम हो गए, 70 प्लस थे. ओह माय गॉड, ये तो चले भी गए हैं. 75 प्लस थे स्टूडेंट्स. ओ नहीं, 90 स्टूडेंट्स. अब तो कुछ नहीं हो सकता. अब तो जाओ तुम, फिर मैं अटेंडेंस लेती ही नहीं हूँ आज. क्या ले लूं? जितने हैं उतनों की. हाँ मैम ले लो. जितने हैं बेनिफिट होना चाहिए ना, इतनी देर तक रुके हैं. ठीक है, मैंने अभी वाले का तो कर लिया है डाउनलोड. ओके, सो हैव अ गुड टाइम. और कुछ भी क्वेरीज कभी हो तो पुट मी अ मैसेज, और या फिर डिसाइड कर लेना कि एक क्लास चाहिए दीपिका मैम की, तो मुझे बोल देना कि मैम आपकी एक क्लास चाहिए. ठीक है. ओके मैम. ठीक. बाय ऑल ऑफ यू. बाय. थैंक यू मैम. वेलकम.